लास्ट पार्ट के एंड में हमने देखा था कि जिन शियाओइंग के दिए हुए पॉइजन जो कि एक कर्स था उसके कारण आउट ऑफ कंट्रोल हो गया था और सभी पर अटैक कर रहा था, पर स्कॉट ने अपनी फीनिक्स स्पिरिट की हेल्प से जिन को नॉर्मल कर दिया था। फिर स्कॉट ने जिन को बताया था कि उसकी फीनिक्स की फ्लेम जिन के उस कर्स को पूरी तरह से खत्म नहीं कर सकती, लेकिन उसे बीजियंग कॉन्टिनेंट की एक जगह पर इस कर्स का इलाज मिलेगा। उसके बाद शियाइंग भी आकर जिन से इस कर्स के लिए माफी मांगती है और जिन को बता देती है कि पॉल ने उसे इस कर्स को जिन पर लगाने के लिए बोला था। उसके बाद जिन स्कॉट के बताए हुए प्लेस पर अपने कर्स को ठीक करने के लिए आ गया था, जहाँ उसे एक स्नो लोटस मिला था, पर एक बंदा जिसका नाम सॉन्ग यैन था उसने जिन पर अटैक कर दिया था, लेकिन जिन उसे हरा देता है। तो सॉन्ग यैन जिन को बताता है कि यहाँ एक कल्टीवेशन के लिए बहुत अच्छी जगह है, पर उस जगह पर एक सेमी सेंट वाला बंदा कब्जा करके बैठा हुआ है, पर मेरे पास एक प्लान है जिससे हम वो प्लेस हासिल कर सकते हैं, लेकिन उसके बदले तुम्हें वो आइस लोटस मुझे देना होगा। तो जिन इसके लिए मान गया था। अब आगे तो इस पार्ट की शुरुआत में हम देखते हैं कि जिन और सॉन्ग यैन उस प्लेस पर आ गए थे। तो जिन बोलता है कि यहाँ का स्पिरिचुअल ऑरा तो काफी ज्यादा है। तभी सॉन्ग यैन एक बंदे की तरफ इशारा करते हुए जिन को बताता है कि वो रहा वो बंदा जो इस प्लेस पर कब्जा करके बैठा हुआ है, इसलिए अगर हमें इस प्लेस पर कल्टीवेशन करना है तो हमें उस बंदे को मारना पड़ेगा। ये सुनकर जिन उस बंदे को ध्यान से देखता है और उसे पता चलता है कि वो बंदा तो वर्चुअल सेंट लेवल पर है, इसलिए जिन को लग रहा था कि उसे उस बंदे को हराने में बहुत प्रॉब्लम होगी। अब जिन सॉन्ग यैन से पूछता है कि क्या तुम्हारे पास इस बंदे को हराने का कोई प्लान है, जिस पर सॉन्ग यैन बताता है कि मेरे पास एक पिल है जिसकी हेल्प से हम उस बंदे की 40% पावर को कम कर सकते हैं और फिर शायद हम उसे हरा पाएंगे। ये सुनकर जिन चौंकते हुए बोलता है कि क्या इस तरह की भी कोई पिल होती है, जिस पर सॉन्ग यैन कहता है कि हमारी फैमिली हमारे कॉन्टिनेंट के सेंट्रल होली लैंड में एक फेमस पिल रिफाइनिंग फैमिली है और मैं उस स्नो लोटस को भी इसलिए ही पाना चाहता था ताकि मैं उससे एक खास पिल बना सकूं। ये सुनकर जिन उसे रोते हुए बोलता है कि मुझे तुम्हारी फैमिली की हिस्ट्री जानने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, तुम बस ये बताओ कि इस पिल को तुम उसे कैसे खिलाओगे। ये सुनकर सॉन्ग यैन उस पिल को अपने हाथों में लेते हुए जमीन पर अपना हाथ रख देता है, जिससे वो पिल गैस बनकर उस बंदे की तरफ जाने लगती है। तो ये देखकर जिन हैरान होते हुए बोलता है कि सॉन्ग यैन ने उस बंदे को बिना पता चले पॉइजन दे दिया है, इसलिए मुझे सॉन्ग यैन से संभल कर रहना होगा क्योंकि ये बहुत चालाक है। तभी सॉन्ग यैन जिन को बताता है कि ये गैस का उस बंदे पर असर होने में कुछ टाइम लगेगा, तो अभी हम बस वेट कर सकते हैं, वरना अगर उसने पहले ही हमें देख लिया तो वो हमें मार देगा। ये सुनकर जिन पूछता है कि ये गैस कितनी देर में असर करना शुरू करेगी, पर सॉन्ग यैन को इसके बारे में कुछ नहीं पता था क्योंकि वो भी इस पिल को पहली बार इस्तेमाल कर रहा था। तो जिन चिल्लाते हुए सॉन्ग यैन से पूछता है कि तुम श्योर तो हो ना कि ये पिल उस पर काम करेगी। अब वो बंदा जिन की आवाज को सुन लेता है और उन दोनों के पास आते हुए बोलता है कि तुम दो इडियट यहाँ क्या कर रहे हो। तो सॉन्ग यैन डरते हुए जिन से बोलता है कि उस पिल का इस पर असर होने में थोड़ा समय लगेगा, तो अब हम क्या करें। ये सुनकर जिन टाइम वेस्ट करने के लिए आगे आकर उस बंदे को ग्रीट करते हुए बोलता है कि आप इस कॉन्टिनेंट में बहुत फेमस हो, इसलिए मैं तो बस आपसे मिलने आया हूँ। तभी सॉन्ग यैन भी आगे आते हुए कहता है कि सीनियर, हमने जितना आपके बारे में सुना था आप तो उससे भी ज्यादा स्ट्रांग लगते हैं। ये सुनकर वो बंदा बोलता है कि अपनी बकवास बंद करो और चुपचाप यहाँ से चले जाओ। तो जिन उससे कहता है कि सीनियर, हम दोनों बहुत ही वीक है और हमने सुना है कि इस प्लेस पर कल्टीवेशन करने से कोई भी अपने लेवल से ब्रेक थ्रू कर सकता है। ऊपर से आप तो यहाँ बहुत देर से कल्टीवेशन करके बहुत स्ट्रांग हो गए हैं, तो क्यों ना आप थोड़ी सी जगह पर हमें भी प्रैक्टिस करने दें। ये सुनकर वो बंदा गुस्सा होते हुए बोलता है कि इस प्लेस का एसेंस तुम जैसे बच्चों के लिए नहीं है, तो अगर तुम दोनों को अपनी जान प्यारी है तो जल्दी से यहाँ से चले जाओ। जिस पर जिन सॉन्ग यैन से पूछता है कि अबे पिल को असर करने में कितना टाइम और लगेगा। उसी वक्त उस बंदे पर पिल का असर हो जाता है और उसकी पावर 40% कम हो जाती है, पर इससे वो बंदा और भी गुस्सा हो गया था। अब वो बंदा गुस्से में जिन पर अटैक कर देता है, तो जिन अपने 5 एलिमेंटल स्वॉर्ड की हेल्प से उसके अटैक को डिस्ट्रॉय कर देता है। तो वो बंदा बोलता है कि मैं अपने 60% पावर का इस्तेमाल कर सकता हूँ, पर मेरी इतनी पावर भी तुम्हें मारने के लिए काफी है। जिस पर जिन खुश होते हुए बोलता है कि शायद आप अपने 60% पावर से मुझे मार सकते हो, पर आप हम दोनों का सामना अकेले नहीं कर सकते। पर तभी जिन सॉन्ग यैन को देखता है और उसे देखकर हैरान हो जाता है क्योंकि वो तो उस बंदे से डरकर छुप गया था। इसलिए जिन गुस्से में उसे गाली देता है क्योंकि उसने जिन को यहाँ अकेले फंसा दिया था। उसी वक्त वो बंदा जिन पर अटैक कर देता है, तो जिन उसके अटैक से बचते हुए उस बंदे पर अपने स्वॉर्ड से हमला करता है, लेकिन वो अपने हाथों से ही जिन की स्वॉर्ड को रोकते हुए उसे दूर फेंक देता है। ये देखकर सॉन्ग यैन सोचने लगता है कि भले ही ये बंदा बस 60% पावर का इस्तेमाल कर पा रहा है, पर फिर भी जिन के लिए इसे हराना काफी मुश्किल होगा। इधर वो बंदा भी बोलता है कि तुम दोनों मेरी 60% पावर के सामने भी छोटे पपीज की तरह हो जिन्हें मैं आसानी से कुचल दूंगा। अब वो बंदा जिन पर अटैक कर देता है, लेकिन
जिन उसके अटैक से बच जाता है। उसी वक्त सॉन्ग यान अपने स्पेयर से उस बंदे पर अटैक कर देता है, पर वो बंदा उसके अटैक को बड़ी आसानी से रोक लेता है और उस पत्थर को डिस्ट्रॉय कर देता है जिसके पीछे सॉन्ग यान छुपा हुआ था, जिससे सॉन्ग यान भी थोड़ा इंजर्ड हो जाता है। तो ये देखकर जिन अपनी होली बॉडी को बाहर निकालते हुए स्लैश अटैक से उस बंदे पर हमला करता है, पर वो बंदा उस अटैक से बचते हुए बोलता है कि तुम्हारी कोई भी टेक्निक मुझ पर काम नहीं करेगी। तभी सॉन्ग यान सोल ब्रेक नाम की पिल के गैस को उस बंदे के अंदर डालने लगता है, पर वो बंदा उसे रोकते हुए जिन की तरफ अटैक के लिए जाने लगता है, लेकिन सॉन्ग यान फिर से सोल ब्रेकर की गैस को उसके अंदर डाल देता है, जिससे वो बंदा हिल नहीं पाता। तभी जिन भी अपने यिंग यांग टेक्निक से उस पर अटैक कर देता है, जिसे वो बंदा रोकने की कोशिश करता है, पर वो रोक नहीं पाता और काफी इंजर्ड हो जाता है। ये देखकर सॉन्ग यान खुश होते हुए बोलता है कि मेरे दोनों पिल के कारण जैसे जैसे तुम सांस लेते जाओगे, तुम्हारी बॉडी में पॉइजन का असर बढ़ता ही जाएगा। अब सॉन्ग यान जिन से बोलता है कि यही चांस है, इसे जल्दी से मार दो। तो ये सुनकर जिन उस पर अपनी स्वॉर्ड से अटैक करके उसे मार देता है और फिर सॉन्ग यान से पूछता है कि तुम ठीक तो हो ना। तो सॉन्ग यान एक हीलिंग पिल खाते हुए बोलता है कि हाँ, मैं ठीक हूँ। साथ ही सॉन्ग यान जिन की तारीफ भी करता है, जिस पर जिन बोलता है कि ऐसी कोई बात नहीं है, अगर तुम उसे वो पॉइजन नहीं देते तो मैं उसे कभी नहीं हरा पाता। इसके बाद जिन उस प्लेस पर जंप करके जाता है और बोलता है कि अच्छा है उस बंदे ने यहाँ की सारी एनर्जी को एब्जॉर्ब नहीं किया, वरना हमारा यहाँ आना तो बेकार ही हो जाता। अब जिन सॉन्ग यान को उस जगह पर बैठकर खुद को हील करने को बोलता है, तो सॉन्ग यान वहाँ बैठकर खुद को हील करने लगता है और वो हील करने के बाद जिन को थैंक्स बोलता है। तो इस पर जिन बोलता है कि इसमें थैंक्स की कोई बात नहीं है, क्योंकि मैं इस जगह को ले रहा हूँ और तुम उस स्नो लोटस को ले लो। इसके बाद जिन सॉन्ग यान की उस ट्रिक की तारीफ करने लगता है, जिसकी हेल्प से उसने पिल को गैस में बदलकर उस बंदे को पॉइजन दिया था। ये सुनकर सॉन्ग यान बोलता है कि ये मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि मैं ग्रेट डॉक्टर सॉन्ग का स्टूडेंट हूँ। तो उस डॉक्टर सॉन्ग का नाम सुनकर जिन सोचने लगता है कि शायद मैंने इसका नाम कहीं सुना हुआ है। तभी सॉन्ग यान अपनी तारीफ करते हुए बोलने लगता है कि डॉक्टर सॉन्ग ने खुद मुझे अपने स्टूडेंट के लिए चुना था, इसका मतलब कि मैं बहुत ही टैलेंटेड हूँ। तो जिन उसे रोकते हुए बोलता है कि अब तुम्हें यहाँ से जाना चाहिए, क्योंकि मुझे कल्टीवेशन भी करना है। ये सुनकर सॉन्ग यान जाने से पहले जिन को बोलता है कि हमने एक साथ एनिमी को हराया है, इसका मतलब हम दोस्त बन सकते हैं। इसलिए मैं अपनी दोस्ती की शुरुआत इस पिल को आपको देते हुए करता हूँ, जिसकी हेल्प से आपकी बॉडी की स्ट्रेंथ और हीलिंग पावर दोनों बढ़ जाएगी। इसके बाद सॉन्ग यान ये कहते हुए वहाँ से चला जाता है कि आप जब भी सेंट्रल होली सिटी आए तो मुझसे जरूर मिलना और मैं आपको वहाँ की बेस्ट हीलिंग आइटम दिलवा दूंगा। अब सॉन्ग यान के जाने के बाद जिन भी उस प्लेस पर बैठकर कल्टीवेशन करने लगता है, पर तभी उसकी बॉडी का कर्ज फिर से एक्टिवेट होने लगता है और इसी के साथ ये पार्ट यहीं पर खत्म होता है।